वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग जो अब करेंगे वो क्लास 9th का नेक्स्ट टॉपिक होगा और वो जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा स्टैटिक्स। ओके, तो क्लास 9th का स्टैटिक्स जो है, सुनिएगा। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दो ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत इजीएस्ट पार्ट होता है और बहुत सिंपल होता है। इसको आप इजी वे कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह रिकॉल करके किसी भी बुक से आप रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में आप आरएस कर सकते हैं, आरडी करेंगे तभी होगा, एनसीईआरटी करेंगे तभी। कोई भी एक बुक प्रॉपर वे अगर आप कर लेते हैं तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्टैटिक्स में क्या क्या है। तो हमारा जो क्लास 9th का स्टैटिक्स है उसमें जो हमको पढ़ना है, सुनिएगा, मीन, मीडियन, मोड और ग्राफ। ग्राफ में भी 3, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन। ठीक है, ये तीनों का तीनों पढ़ना है ग्रुप अनग्रुप डाटा का, और मीन जो है सिर्फ मीन वो पढ़ना है ग्रुप डाटा का। तो आइए सबसे पहले हम स्टैटिक्स समझते हैं कि स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स एक ऐसा मैथ का पार्ट है जिसमें डाटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर एनालाइज्ड, रिप्रेजेंटेड, दिस फॉर्म इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ओके, तो हमारा स्टैटिक्स का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल जो हमारा डाटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा जो हम होते हैं वो न्यूमेरिकल हम लोग कलेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास में गए या अपने क्लास में गए और अपने क्लास में जाने के बाद हर बच्चे का वेट मेजर करना, हाइट मेजर करना, एज मेजर करना, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो पहले आइए हम लोग डाटा को देखते हैं। डाटा हमारा अगर थ्योरेटिकल बात करें तो थ्योरेटिकल के रूप में डाटा के दो टाइप है, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। द प्राइमरी डाटा दैट मीन्स द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। मतलब क्या, जब जो इन्वेस्टिगेटर होता है अगर वो डाटा को खुद से कलेक्ट करता है तो उस डाटा को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डाटा। बट जो सेकेंडरी डाटा होता है उसमें क्या होता है क्या कि इन्वेस्टिगेटर खुद से ना करके किसी और थर्ड पर्सन से करवाता है। जैसे मान लीजिए कोई काम मेरा पर्सनल है और मैं खुद से उस काम को कर रहा हूं, दैट इज प्राइमरी डाटा। बट अगर मेरा काम है बट मैं किसी और से करवा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा इज मोर वैल्यूएबल देन सेकेंडरी डाटा, क्योंकि आप खुद से जो काम कीजिएगा वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से कीजिएगा। मान लीजिए कोई काम है, कलेक्शन करना है, जैसे हर बच्चे का खुद से हमको रिपोर्ट तैयार करना है, तो हम बारीकी से सबको देखेंगे कि किसका हाइट क्या है, वेट क्या है, ये एज क्या है, एड्रेस क्या है, सब जो कलेक्ट करेंगे और किसी और से करवा के, मान लीजिए किसी और बच्चे किसी थर्ड पर्सन से करवा ले, तो उसमें क्या होगा कि वो हो सकता है किसी का रॉन्ग भी हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा, कोई मतलब नहीं है उसको। इसलिए प्राइमरी डाटा जो होता है वो मोर वैल्यूएबल होता है सेकेंडरी डाटा से। ध्यान रखिए, ये थ्योरेटिकल डाटा के फॉर्मेशन है। मैथमेटिकल डाटा में आइएगा तो डाटा के दो टाइप होते हैं, एक होता है अनग्रुप डाटा और एक होता है ग्रुप डाटा। सबसे पहले आइए अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा का मतलब क्या होता है, जो डाटा कहीं से कलेक्ट किए उसको हूबहू लिख दिए, ठीक है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। जैसे मान लीजिए हम कि 10 बच्चे का हाइट लिखते चले गए, कोई 175 सेंटीमीटर का, 170 सेंटीमीटर का, कोई 162 का है, कोई 160 का है। इस तरह जो डाटा को कलेक्ट करके हम लिख दिए, दैट इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा। बट अगर इसी डाटा को अगर हम ग्रुप में लिखते तो ऐसे लिखते कि 160 से लेके 170 के बीच में कितने बच्चे आए, 170 से लेके 180 के बीच में कितने बच्चे आए। इस तरह जो डाटा कलेक्ट हम करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डाटा। ओके, तो अनग्रुप डाटा में हमको मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो इसमें क्लासिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन ग्रुप डाटा जो हमारा है उसमें क्लासिफिकेशन होता है। देयर आर टू क्लासिफिकेशंस इन ग्रुप डाटा। फर्स्ट
एक्सक्लूसिव फॉर्म एंड द सेकंड इंक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, आइए पहले उसको समझिए, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव क्या होता है। हमारा जो ग्रुप डाटा है, इस ग्रुप डाटा में एक होता है एक्सक्लूसिव और एक होता है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये जो आपका है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव। और इंक्लूसिव क्या होता है, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये होता है इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव का स्टैटिक्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना इसका मीन निकलेगा, ना इसका मीडियन निकलेगा, ना इसका मोड निकलेगा, ना इसका ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। तो हमारा जो है, जब भी अगर इंक्लूसिव में कोई डाटा आता है तो सबसे पहले इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना होता है। और उसको चेंज करने का एक पैटर्न है कि फर्स्ट वाले में 0.5 माइनस करते हैं एंड द सेकेंड वाले में 0.5 प्लस करना होता है। इसमें माइनस कीजिएगा 10.5, प्लस कीजिएगा 20.5, माइनस कीजिएगा 20.5, प्लस कीजिएगा 30.5, माइनस कीजिएगा 30.5, प्लस कीजिएगा 40.5। तो इस तरह का जो हमारा डाटा होता है इसको हम लोग इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज कर देते हैं। और एक्सक्लूसिव में चेंज करने के बाद इसका हमको जो भी पूछ सकता है, मीन पूछे, मीडियन पूछे, मोड पूछे, ग्राफ पूछे, जो भी पूछेगा तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, सिंपल है। तो आइए अब सबसे पहले हम जो क्लास देख लिए ग्रुप डाटा का, इसमें कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास लिमिट क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है, इसी को क्लास हाइट भी बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, सुनिए। अब हमारा जो ग्रुप डाटा है, सबसे पहले ग्रुप डाटा में हम देखेंगे कि हमारा जो ग्रुप डाटा है, जैसे कि हम एक एक्सक्लूसिव डाटा लिख रहे हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास। ठीक है, और इसमें बहुत सारा क्लास इंटरवल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं रो वाइज, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। ओके, क्लास इंटरवल होने के बाद क्लास लिमिट। एवरी क्लास इंटरवल इज बाउंडेड बाय 2 फिगर्स, दैट फिगर्स आर कॉल्ड क्लास लिमिट। देखिए, ये जो क्लास इंटरवल है इसमें 2 फिगर है, एक 0 और एक 10। इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट। जो स्मॉलेस्ट होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जो अपर होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, जो बड़ा होता है। तो ये हो गया लिमिट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो क्लास मार्क। क्लास मार्क इज डिनोटेड बाय x एंड इट इज द एवरेज ऑफ क्लास इंटरवल। अब x निकालना है, दोनों को ऐड करेंगे उसका हाफ। x इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। दोनों को ऐड कीजिएगा, 10 का हाफ 5, 30 का हाफ 15, 25, 35, 45, दैट इज क्लास मार्क। ओके, अब आइए क्लास साइज, इसको डिनोट करते हैं h से, और क्लास साइज को ही हम लोग क्लास हाइट भी बोलते हैं। तो हमारा जो क्लास साइज है दैट मीन्स h, और h इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा यूज आएगा 10th में। आपको मैं बस यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, तो उसमें ये सब देखना पड़ेगा। तो h जो होगा माइनस कर लीजिए, अपर माइनस लोअर। 10 में से 0 गया 10, 20 से 10, 10, 10, सब जगह 10 ही आएगा। तो इस तरह का हम लोग देख सकते हैं। ये हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म था, ये क्लास पूरा था। इस क्लास इंटरवल, लिमिट, क्लास मार्क, क्लास साइज। ओके, उसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी, तो वो भी समझ लीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए 0 से 10 के बीच में कितने नंबर आए। सपोज हमने कलेक्शन किया 0 से 10, एज के बारे में है ये। सपोज ये एज दिखा रहा है, एज डिनोट कर रहा है। तो 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे आए? सपोज 5, 10 to 27, 8, 9, 3, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। दिस आर frequency, these are frequency. Okay, now CF that means cumulative frequency. Cumulative frequency is the frequency, the sum of all above the given frequency. जिस frequency का अगर आपको CF पूछेगा उसके ऊपर जितना है सारे को
ऐड करके लिखना है। 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 5 का 5, ये दोनों को ऐड करेंगे 12, इसको पूरा को ऐड करेंगे 20, ऐड करेंगे 29 और 3 32। दीज आर CF, दीज आर F। तो आप समझ लीजिए, सबसे पहले ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, अगर इंक्लूसिव आता है तो सबसे पहला काम होता है इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलना, उसके लिए 0.5 माइनस फिर प्लस। ओके, आफ्टर दैट क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट, क्लास मार्क, क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, अब आइए आगे देखते हैं। अब जो हमारा है अनग्रुप डाटा, पहले उस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर ग्रुप डाटा बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ग्रुप डाटा में सिर्फ मीन करना है और ग्राफ, और अनग्रुप डाटा का तीनों करना है, मीन, मीडियन, मोड। तो आइए सबसे पहले हम लोग अनग्रुप डाटा का मीन कवर करते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये सिंपल फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला जो बचपन से आप करते आ रहे हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, सपोज पहला क्वेश्चन, फाइंड मीन ऑफ डाटा, गिवन डाटा, एक डाटा है उसका मीन निकालना है, 3 5 4 6 2, इसका मीन निकालना है। ओके, सिंपल है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, 3 + 5 + 4 + 6 + 2 बाय 1 2 3 4 5। इसको ऐड कीजिए, 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18 और 2 20, 20 by 5 दैट मीन्स 5 4 जा 20। दिस इज द मीन, सिंपल। ओके, एक ये हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, एक सिंपल है, इस तरह का आप सिंपल वे रहेगा, आप मीन फाइंड कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन कहेगा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, ये आपका मीन निकालना है। तो मीन का जो आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो आपका ऑब्जर्वेशंस होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 50 तक होगा, क्योंकि फर्स्ट 50 है। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट, बट हमारा फर्स्ट 50 था तो मतलब 1 से लेके 50 तक ही जाना है। अब इसका मीन निकालना है, तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 1 + 2 + 3 + डॉट 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 50 बाय नीचे में कितना टोटल 50 ही होगा। अब आइए इसको सम करना है, तो अगर आप फिंगर पे ऐड कर रहे हो या मन से ऐड कर रहे हो तो बहुत ज्यादा टाइम किल करेगा, और 50 तक है, अगर यही 500 तक रहेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक रामानुजम ने एक फॉर्मूला दिया, और वो जो फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर का, फर्स्ट नेचुरल नंबर का, ये n × n+1/2, सिंपल फॉर्मूला है, n × n+1/2। ये AP से आता है, आप क्लास 10th में एक चैप्टर आएगा AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहां से आपको सीखने को ये सब मिलेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। वहां पे ये ड्राइव भी होता है, तो आप वहां पे डेरिवेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप सिर्फ ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करना है, n इज द लास्ट नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट था, 50 तक था, तो n 50 ही होगा। 50 51/2, 2 से काटिए 25, दैट मीन्स इसको अगर ऐड कीजिएगा तो आएगा 25 × 51, नीचे कितना 50। इसको सॉल्व कर लीजिए, 51/2 जितना आएगा आंसर, ठीक है 25.5 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नेचुरल नंबर का मीन फाइंड कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं, ये तो नेचुरल नंबर का था। इसी में क्वेश्चन का था फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 50 ओड नंबर, फर्स्ट 50 ओड नंबर। अब आपको पता है कि ओड नंबर जो है वो आपका 1 है, 3 है, 5 है, और 50 मतलब 99 तक जाएगा। ठीक है ना, 1 से लेके 100 के बीच में 50 ओड नंबर होते हैं, तो 99 तक जाएगा। अब इसका मीन निकालना है, तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस
बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। अब इसको ऐड करना है, तो हाउ टू गेट सम, तो इसका जब ऐड करना होगा तो ऐड का जो फॉर्मूला होता है, सुनिएगा, ओड नंबर का वो होता है n स्क्वायर, सिंपल। तो अब इसमें n कितना था, 50 था, तो 50 का स्क्वायर दैट मीन्स 2500। तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो 2500 आएगा, बाय नीचे में 50, 0 से 0 5 से कट जाएगा 50, दैट मीन्स 50 इज द आंसर, यही इसका मीन हो जाएगा। ओके, अब आइए आगे। नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन का आप मीन फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में कहता फर्स्ट 50 इवन नंबर, तो आपको पता है कि ऑब्जर्वेशंस जो होंगे इवन नंबर मतलब 2 4 6 इस तरह से जाएगा 100 तक, 50 मतलब 100 तक। अब इसका मीन निकालना है, तो मीन दैट मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 50। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने में लंबा टाइम जाएगा। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, ये फर्स्ट इवन नंबर का सम का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1, सिंपल है। देखिए n कितना था, 50 था, तो इसको ऐड करेंगे तो 50 इंटू 51, इसको ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा, 50 इंटू 51 बाय नीचे 50, 50 से 50 कैंसिल, दैट मीन्स 51, दिस इज द आंसर। तो इस तरह आप नेचुरल नंबर का, ऑड नंबर का, इवन नंबर का, फिर या गिवन ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारा मीन का होगा वो होगा वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम दैट मीन्स मीन का जो वर्ड प्रॉब्लम है ये बहुत मायने रखता है। इसका वर्ड प्रॉब्लम अनग्रुप डाटा है ये, और फिर एक तो वर्ड प्रॉब्लम है, और सेकेंड टॉपिक आएगा इसका वो होगा कंडीशन बेस्ड। जैसे कि कुछ क्वेश्चन होंगे कि द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 30, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 2 देन फाइंड न्यू मीन, ये सब कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये सब भी क्वेश्चन हम करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे। स्टैटिस्टिक्स मिनिमम आपका 3 वीडियो में 3-4 वीडियो लगेगा, ठीक है, 1 2 हाँ 3 वीडियो के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कवर कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक वीडियो करेंगे प्रोबेबिलिटी का, वो एक काफी है, ठीक है। उसके बाद हमारा सिर्फ बच जाएगा मेंसुरेशन, हम कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, एक बार रिकॉल कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।